नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब? कमेंट में ज़रूर बताना और थैंक यू फॉर सपोर्ट। आप यूट्यूब पे अच्छे खासे कमेंट्स कर रहे हो, सब्सक्राइबर भी बढ़े मेरे और बहुत स्वीट से कमेंट्स आते हैं, लाइक भी आते हैं, तो थैंक यू सो मच। और इंस्टा पे मेरी 1000 फैमिली कंप्लीट हुई है, सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और वैसे मैं हमेशा छत का ही 5-6 मिनट का ब्लॉग डाल देती हूँ। तो आज का जो मतलब देखोगे आज के वीडियो में मुझसे कम जुड़ी चीज़ें देखोगे। सबसे ज़्यादा आप जो देखोगे वो है पौधों की जड़, मिट्टी, उसमें छोटे छोटे जो भी खरपतवार हैं उनको लेकर के देखोगे आप। और उसमें जो भी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगी, जो भी चीज़ें समझ में आएंगी उन सबको आप क्या करना, मुझे नाम बताना कि कौन सा क्या है, कौन सी क्या चीज़ें। तो आप लोग पौधे का सिनारियो देखो और मज़े लो और ज़रूर से कमेंट करना। लास्ट में मैं फिर से आऊँगी थैंक यू के लिए। तो आप लोग पौधे के मज़े लो, एक एक चीज़ पौधे के बारे में, उसकी जड़, उसकी मिट्टी, उसकी ईच एंड एवरीथिंग, उसमें घासें भी होंगी, वो सब आपको दिखाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से देखना, आप कमेंट में बताना कौन सी घास कौन सी है और कौन सी। भगवान जी बहुत धूप कर रहे हैं, सो आप लोग ज़रूर से देखो। कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग कि कौन कौन सी चीज़ें कौन सी हैं। यहाँ पे देखो हम जड़, मिट्टी, घास तक की दिखा रहे हैं, इसमें बहुत क्लियरिटी दिखेगी आपको। सो क्योंकि हम इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना। जैसे ये आप ये जो ग्रीन देख रहे हो, ये नॉर्मली तो हम यहाँ पे देखो ये ग्रीन जो है, इसको नॉर्मली हम कितने लोग घिन मानते हैं, लेकिन ये काई है ना। अब इकोलॉजी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी में हम ज़रूर इसके बारे में भी पढ़ते हैं, काई है। सो ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हम समझें, उसको पढ़ें, उसके बारे में, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेगी, है ना। तो देखो ये ग्रीन जो इसका पोर्शन है ये काई है, और ज़रूर से इसके बीच में ये जो घासें हैं, है ना, ये मिट्टी की बारीकी देख रहे हो आप लोग, ये सारी चीज़ें, इसमें आपको चींटियाँ भी नज़र आएंगी। एक स्वीट बहुत स्वीट सा चींटी जा रहा है, छोटे हैं, बहुत सारे छोटे चींटियाँ हैं इसमें, आप लोग वो भी देखो। क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस का काम करती है ना। तो इसकी चीज़ें देखोगे आप। सारे पौधों के बारे में ज़रूर से कमेंट करना। इनकी जड़ भी देखो आप, इसकी जड़ कैसी है, कैसी जड़ है इसकी, है ना। चींटियाँ भी देखो, इसमें चींटियाँ भी हैं। तो वो ये वैसे तुलसी माता का पौधा है ना। तो आप देख पा रहे हो बहुत अच्छी महक आती है तुलसी की, बहुत स्वीट था, बहुत अच्छा महक आता है। तुलसी विवाह भी कुछ दिन पहले ही बीता है, तो आप लोग मज़े लो। और बाकी चीज़ें देखो, ये कौन सी घास है, कौन सी घास है, कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग, है ना। बाकी सारे पौधे की भी हम दिखाएंगे, उसमें आप गैस करना है आपको कौन से पौधे हैं, कौन से नहीं हैं, है ना। सो अब ये देखो, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये एक सवाल ये है कि हमारे डेली दिनचर्या में बहुत सारी मसाले, स्पाइसेस यूज़ होते हैं, हम लोग खाते हैं। और भारत को ऐसे ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता है, और भारत को ऐसे ही नहीं लूटा गया, क्योंकि सोने की चिड़िया इन द सेंस कि भारत में सोना नहीं था, बल्कि स्पाइसेस थे बहुत ज़्यादा, जो कहीं और देशों में नहीं था। रिचेस्ट उस स्पाइसेस के मसाले में तो इंडिया रिचेस्ट है, इस वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो उन्हीं जो स्पाइसेस हैं उनमें से ये एक है। आप लोगों को गैस करना है कि वो कौन सा है, ये क्या है, कौन सा मसाला है ये, है ना। इसके ऊपर ज़रूर से गैस करके कमेंट करना। इनफैक्ट इसके लिए ज़रूर, क्योंकि हम देखो पेपर भी देते हैं ना, तो साइंटिफिक नेम इसका पूछ लिया जाता है, किस कुल फैमिली का है वो भी पूछ लिया जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्पाइस है ना। तो आप लोग इसके बारे में कमेंट करना। और सबसे बड़ी बात देखो, ये मेरी भाभी ने इसमें लहसुन के पेड़ लगाए हैं, है ना। मिडिल क्लास में होता है ना, कहीं भी जगह मिलती है तो हम कुछ ना कुछ बो ही देते हैं। तो ये देखो, ये लहसुन का पेड़ है बहुत सारा। और ये गुलाब जी हैं, देखो कितने प्यार से खिले हुए हैं, खड़े हैं, इनकी कलियाँ कितनी सारी निकली हुई हैं। बहुत बारीकी से मैं एनवायरनमेंट के ऊपर ना जब पढ़ती उड़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके बारे में जानना, समझना, पशु पक्षियों के बारे में, चींटियों के बारे में। तो इस वजह से इनफैक्ट मोस्टली मेरा घर पे ही ऊपर ही का ब्लॉग बना के, है ना। मिट्टी देखो आप लोग, मिट्टी कैसे है, अभी इसमें पानी डाला है। सो मिट्टी और सबसे बड़ी बात, आप लोग जब पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो मिट्टी को टाइम टू टाइम मतलब खुरपी से खन देना चाहिए। खुरपी बहुत ही बहुत रेयर, कम लोग जानते होंगे खुरपी। गांव में तो सभी जानते हैं, लेकिन शहरों में बहुत कम लोग हैं। तो मिट्टियाँ देखो आप कैसी हैं, कि इसकी जड़ देखो, ये गुलाब की जड़ है, देखो गुलाब की जड़, गुलाब का जो ये गुलाब की जड़ है, देखो इस जड़ की तरह ही हमारे माता पिता होते हैं, कि हमारे माता पिता जड़ हैं, हम उनसे पैदा हुए फ्रूट्स हैं। अगर हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो ऊपर के सारे फ्लावर्स क्या होते हैं, सूख जाते हैं। उसी तरह से सेम हमारे माता पिता का है, कि हमारे माता पिता धरोहर हैं, है ना।
अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे बुढ़ापे में, उनसे नहीं प्यार करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे नहीं मानेंगे, तो अगर ये जड़ सूखेगी तो हमें ये लगता है कि आपको क्या लगता है आप बढ़ जाओगे? नहीं, अगर ये जड़ सूख जाएगी तो ये पेड़ अपने आप सूख जाएगा। तो हमारे माता पिता वैसे ही हैं, उसी की तरह हैं, उनको प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। अगर ये जड़ सही रहेगी, इसका मतलब अगर माता पिता सही है तो इसका मतलब बच्चे फलेंगे फूलेंगे, ठीक इस पेड़ की गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। अगर ये जड़ सूख जाएगी तो ये पौधा सूख जाएगा। इस जड़ के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसी तरह से हमारे माता पिता हैं, अगर वो नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। तो ऑफकोर्स माता पिता की ज़रूर से सेवा करें। इसके थ्रू एक मैसेज यही है पेरेंट्स के लिए, बहुत से आज का टाइम ऐसा है कि मतलब नहीं देखते लोग अपने माता पिता को, घर से निकाल देते हैं, है ना, आश्रय स्थल में छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ से बचे, क्योंकि देखो बीती हुई चीज़ें चली जाएंगी तो याद, वो होता है ना कि मरने के बाद सभी याद करते हैं, वैसे कोई नहीं करता। तो वो चीज़ है इस जड़ का मतलब, यहाँ पे इस जड़ को लेकर के मैंने आपको एक सीख दी है। ठीक इस जड़ की तरह ही हमारे माता पिता, ये हमेशा याद रखना। जिस दिन इस जड़ में पानी डालना बंद हुआ, जिस दिन ये जड़ सूखी, उस दिन ये पौधा अपने आप सूख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस जड़ से ही इस पौधे का अस्तित्व है। तो ऑफकोर्स इसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों कह रही हूँ, जड़ को संभाल के रखना होता है, ठीक है। तो इस जड़ के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो हो गया। अब ये देखो है, ये है एलोवेरा, है ना। हमारे सारे आप देखोगे जो कॉस्मेटिक्स चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज़ के लिए होती हैं, तो इसमें ये काम करता है। ये इसको हेयर में भी हम लगाते हैं, फेस पे भी अप्लाई करते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर हम कहें तो वैसे ये बहुत वैसा पौधा है कि निकल जाता है, जब हम थोड़ा सा लगाते ही पूरा भर जाता है। तो इसके बारे में आपको पता है कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं। सबसे ये हमारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज़ों में यूज़ होते हैं। नॉर्मली हम इसको नेचुरली हम बिना किसी प्रोडक्ट में डाले ही इसके मतलब इसका जो लंप होता है इसका यूज़ हम कर सकते हैं, अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं ना, हम अपने बालों पे कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं। आप देखो इसमें कितनी बारीकी से हैं चीज़ें, बहुत सारे छोटे ये कांटे देखो आप। इतने ध्यान से हम देखते नहीं है चीज़ों को, लेकिन जब हम उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, मतलब इनके साथ मानो हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है। अगर टाइम स्पेंड है तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसके कांटे को देखो, देखिए कांटे को देखो आप, कितने नुकीले हैं। मतलब हाथ में लगेंगे नहीं बट फिर भी बहुत सॉफ्ट है, बट फिर भी ये देखो इनकी क्वालिटी है। हम पौधों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, बट बार बार वही बोल रही हूँ, एक सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। सो आप लोग इसको देखो, तो आप लोग ज़रूर से इसके फेस पे अप्लाई करो, अपने बालों में अप्लाई करो। वैसे मैं करती नहीं हूँ, हमारे घर पे है, वही होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर हम नहीं करते। बट इसका बाहर देखो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका रोल ही बहुत इन्वायरमेंट में, प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इसका रोल आ जाता है। बाकी ये देखो, ये भी इनकी तो जड़ सूख रही हैं, कुछ इनकी कलियाँ हैं सूखी हुई हैं। सी इनके पोर्शन को देखो, एंड बाकी इनके ग्रीन वाले पोर्शन को देखो, इसकी पत्तियों को देखो, है ना। सी पत्तियाँ देखो, है ना, वैसी। ये थी हमारे पेड़ पौधों की छोटा सा बागान जो है, उसमें की छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको दिखा। और ये है चमेली का फूल, जिसकी महक से पूरा घर रात को बहुत महकता है। सो आप इस पूरे वीडियो को देखना, अपना ढेर सारा प्यार देना। जिस तरह से बाकी वीडियोस आप शॉर्ट्स से देखते हो, उसी तरह से मेरे ब्लॉग को भी देखो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ देखो। बहुत फैमिलियर वीडियो है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देखना है, फैमिली के साथ भी देख सकते। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव